यस, फाइल बनना ओके। यस, तो हमें लास्ट क्लास तक कहाँ दिखे थे? हमें हमें टर्निंग का पूरा ये देखे थे एक्चुअली। हाँ, तो तुम्हें टर्निंग कैसा करना बा, क्या क्या करना बा, फेसिंग फेस देखे, रफ टर्न देखे, फिनिश टर्न देखे, और साथ ही साथ हमें कैन साइकिल्स भी देखे। हमें कैन साइकिल कैसा बनाना बा, और लॉक करने के ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, तो वो सारे ऑप्शन हमारे वैसे है। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट पूछेंगे। अब नेक्स्ट क्या, तो अब समझो ये कंपोनेंट है। अब हम ना टर्न तो कर सकते हैं, वह में से टर्न कर सकते हैं। तो अभी क्या बचा अपना दूसरा ऑपरेशन हमारा। अब देखो मैं टर्न कर सकता हूँ। अब समझो मुझे ड्रिल है बा, अगर मुझे पॉइंट को ड्रिल डालने का है, अगर वो कैसा कर सकता हूँ बा, सिंपली मैं अब मुझे इसके बाद एक समझो एक ड्रिल बनाने का है बा, इधर एक ड्रिल बनाने का है, ड्रिल बनाने का है, और समझो मुझे थ्रेडिंग है, अगर वो भी थ्रेडिंग है, पहले ड्रिल देखेंगे। तो हमें फर्स्ट ड्रिल ऑप्शन देखेंगे बा। ओके, ये क्या देखो, ये विंडो जो दिखला रहा, देखो हम ना दिखला रहा नहीं कहते ना। ओके, इसे ओके दिए तुम्हें। यहाँ में क्रिएट अ टूल दे, यहाँ टूल फिल्टर तुम ऑफ करे तो भी यहाँ मैं क्या करता हूँ बोलो, क्रिएट अ टूल। मुझे ड्रिल होना, ड्रिल मैं समझे एक 10 का, नको एक 6 का ड्रिल डाल देंगे। ओके, तो एक 6 का ड्रिल डाल देता हूँ मैं। नेक्स्ट होल्डर है, होल्डर को मैं स्किप करता हूँ। तो मैं जस्ट पैरामीटर्स क्या होना बस डाल दिया। तो ऐसा ये, लेकिन ये ओरिएंटेशन वर्टिकल है, लेकिन मेरा ओरिएंटेशन ना वर्टिकल नहीं है, तो मेरा ओरिएंटेशन चेंज है कि नहीं। तो मैं सेटअप टूल को जाकर इसे हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल कर लेगा, चेक कर लेता हूँ मैं क्या मेरा ओरिएंटेशन करेक्ट है क्या, बा करके तो दिख रहा है कि नहीं। तो अभी मेरा ओरिएंटेशन परफेक्ट है। तो मैं इसे जस्ट सिंपली ओके करके यहाँ सिंपल पैक नोट, यहाँ पोजीशन आता सुना, तो x0 और y0 में छुना, मुझे z0 में छुना। तो मुझे क्या भी x और z का वैल्यू चेंज नहीं है, तो मैं दोनों 0 0 रख छोड़ता हूँ। रिट्रैक्शन मेरा एज यूजुअल नॉर्मली मैं क्या भी नहीं करता। लेकिन ये ऊपर का जो डेप्थ है देखो, ये है ना क्या, मुझे मैक्सिमम कितना डेप्थ जाना भाई ये, तो मैं मैक्सिमम 20 mm जाने का डेप्थ समझो मैं भी, तो मैं -20 देता हूँ। और यहाँ अपना साइकिल्स है, तो ना ये ड्रिल और काउंटर बोर कहते हो नॉर्मल, तुम ना विदाउट एनी पैक ना सेंटर ड्रिल टाइप। बाद में पैक यहाँ है, चिप ब्रेक कहते पूरा रिट्रैक्शन नहीं लेता। ये पैक में क्या होता है, हम ना पूरा Z0 तक भी रिट्रैक्शन लेता है, नहीं हमारे रिट्रैक्शन फ्रेम कहाँ तक है ना, वहां तक लेता। जहाँ की ये चिप ब्रेक क्या है देखो, ये बस एक थोड़ा सा अमाउंट टच ये करता है यहाँ तुमने, है नहीं। अगर मैं चिप ब्रेक दिया गया तो 1.5 रिट्रैक्शन होता है, खाली चिप को तोड़ता है, कंटिन्यूस नहीं रखने देता टच। भी हम ना दूसरे साइकिल से, तो मैं क्या करता हूँ, एक पैक ड्रिल देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट पैक और सब्सिक्वेंट पैक है, दोनों सेम रहना कहते, 21 पैक मेरा आ रहा करे। तो तुम चाहे तो फर्स्ट पैक कम ज्यादा करो, मुझे फर्स्ट पैक कम रहना बता, ताकि मुझे गुरु मिलने को ना कहे, तो तुम्हें फर्स्ट पैक कम दे सकते हैं। बाकी का तुम ना कंटिन्यूस कितने पैक हो ना, जो अमाउंट तुम ना पैक होना है ना, वो यहाँ दे सकते हैं। पैक क्लियरेंस कहते हो, अब एक पैक हुई के बाद कितना क्लियरेंस होना बात, तुम ना चाहे तो मैं मेंशन कर सकते हैं, नहीं कहते बाय डिफॉल्ट ही रिट्रैक्ट लिख होता है, जो रिट्रैक्ट में रहता है देखो इसे लेता। अगर मैं ड्रिल का टिप कंपनसेशन ऐड कर दूंगा, यस मैं टिप कंपनसेशन ऐड कर दूँ, तो जीरो क्या कहते हो, जो टिप है देखो ऑटोमेटिक ही आता है। अगर तुम्हें ये वैल्यू देखे तो क्या होता है बोलो, वो टिप का ये छोड़ को 5 mm ज्यादा आता हो, जो वैल्यू जो भी तुम्हें वैल्यू देते हैं, ब्रेक थ्रू अमाउंट देते हैं, तो जो भी तुम्हें वैल्यू दिए वो उससे ज्यादा आता हो जो हम ना दे रहे हैं सब। ओके, ओके, तो मैं जैसे इसे ओके देख छोड़ता हूँ, तो तुम्हें देख सकते हैं। यस, तो मेरा क्या हुआ, अगर मैं इसे टॉप में रख लिया, अभी टॉप में रख ले तो मैं देख सकते हैं यहाँ एक अंदर एक होल वागने भी। तो जस्ट मैं अगर इसका ब्लैंक ये देके आगे, तो मैं देख सकते हैं, देखो हो रंग में होल इस तरीके से हमें बना सकते हैं। ये हम ना सिंपल ड्रिल का हुआ। अब समझो तुम ना क्या, तो मुझे ये ड्रिल के बाद टैप करने के बाद मुझे ये छोड़ को टैप, थ्रेडिंग नहीं बोल रहा मैं, इंटरनल थ्रेडिंग नहीं, मैं टैपिंग बोल रहा हूँ। तो तुम ना क्या, तो बस समझो M6 का टैप डालने के मुझे टैपिंग करनी है, मुझे थ्रेडिंग नहीं करनी है, मेरे पास थ्रेडिंग टूल है, मुझे टैप इच करनी है आगे। तो वो कंडीशन है तुम्हारे पास का, तो वो भी कर सकते हैं इसमें। सिंपली तुम्हें क्या करना बा, मैं यहाँ ना, यहाँ मैं एक अगेन क्रिएट अ टूल कर लेता हूँ। मुझे क्या होना पाएगा, टैप होना है कि नहीं। तो यहाँ तुम्हें टैप सेलेक्ट करना है,
यहाँ तुमने है ना राइट हैंड टैप तुमने कौन सा ना यहाँ लेफ्ट हैंड टैप राइट हैंड टैप तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। तुम्हारा रीमर है टैप है आ रही है ना तुम्हें बस टैप सेलेक्ट कर ले दो। तो मुझे अभी कितने साइज का M12 का नहीं मुझे M6 का होना। तुम्हें M6 का मैं ये लेता हूँ टैप ले रहा हूँ अभी। ओके तो मैं टैप लिया अब अभी टैप ले को मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट होल्डर का पैरामीटर्स को जाता हूँ पैरामीटर्स को जाकर अगेन यहाँ फीड एंड स्पीड देता हूँ। तो टैप में भी होता चाहिए आरपीएम या तो तुम्हें आरपीएम दो या तो तुम्हें फीड दो। अगर मैं 0.2 दिया तो ऑटोमेटिकली चेंज होता है उसके हिसाब से। ओके तो ये चेंज हो जाता देखो हम 0.2 दिया कि नहीं। ओके तो ये चेंज मैं कूलेंट ऑन कर ली छोड़ से। अभी मेरा टूल क्रिएट हुआ अभी देखो टैपिंग टूल है मेरा क्रिएट हुआ। जस्ट मैं पूरा समझो मैं जब पूरा सेम 20 mm नहीं जाने का मुझे खाली 15 की बोलो टैप कभी भी ड्रिल से अगर ये कंडीशन में याद देखो अगर तुम्हारी ये कंडीशन है तुम ना 5 mm ना को तुम खाली 2 mm क्लियरेंस को देते भी परफेक्ट आता कि बोलो तुम्हें यहाँ कंपनसेशन ऑन करे ऐसा है तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है कंपनसेशन क्या होता है 20 mm प्लस वो टिप कितना है देखो ऑटोमेटिक 118 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट करके आगे लिख छोड़ता। ओके तो ये अमाउंट भी प्लस ये अमाउंट जो है करेक्ट आ जाता था लेकिन तुमने नहीं ये नहीं दे समझो तो तुम्हें यहाँ 5 mm कम देना कम से कम कि बोलो टैप को कभी भी ड्रिल से में 5 mm कम देते हैं ठीक है थंब रूल के हिसाब से। यहाँ मैं क्या देखूंगा टैपिंग साइकिल जस्ट देता हूँ टैप कर जाए बस खाली में यहाँ तुमने रिजिड टैपिंग साइकिल उसको क्या भी नहीं आता है जस्ट एक नॉर्मल टैप साइकिल ही है यहाँ। ओके ओके दिया अब मैं क्या तो तुम्हें देख सकते हैं कि मुझे टैप हो गया अभी जस्ट अगर मुझे बैक प्लॉट रन कराएगा तो तुम्हें देख सकते हैं टैप आया जस्ट टैप करे देखो ऐसे वैसा ऐसे ये रिट्रैक्ट भी हुआ है। ओके तो इस तरह से होता क्लियर है ड्रिल और टैप जो बोलूं। ओके आसिफ आसिफ क्लियर है। आसिफ इमरान सुने आ रहा। ये सुने आ रहा। कंटिन्यू करेंगे तो मेरा क्या हुआ अब अभी टैप हुआ सेम अगर मुझे रीमर करने का रहेगा तो मैं क्या करता हूँ रीमर लेता हूँ और रीमर का साइकिल सेलेक्ट करता हूँ तो रीमर हो जाता। ओके तो क्या भी नहीं खाली मैं टूल को सिलेक्ट कर रहा था ये साइकिल हम ना ड्रिल होता टैप होता तो सब भी जस्ट टूल और हमारा साइकिल है। हम ना जो भी दुकान है ना टूल्स हम ना यहाँ रीमर है या फिर हमने तुमने ये ड्रिल है ये छोटा ड्रिल है ये काउंटर बोल ड्रिल है काउंटर सिंक ड्रिल है तुमने राइट हैंड टैप लेफ्ट हैंड टैप तुमने रीमर है सेंटर ड्रिल है तुम ना ये स्पॉट ड्रिल है तुमने जो भी हो ना तुम्हें बस यहाँ टूल को सेलेक्ट कर लेना कौन सा तुम्हारा टूल का टाइप है कर को। अब मुझे रीमर ना रहा है तो मैं रीमर सेलेक्ट कर लेना अभी अब रीमिंग का छोना बा कैसा होता है कि ध्यान जस्ट तुम्हें आएगा ना साइकिल है अब रीमर कहते तो बोर 1 बोर 2 ठीक है ऐसा ही करना। ये जो कस्टम है देखो ये इसके मैक्रो में आता है मैक्रो प्रोग्रामिंग में आता है लेकिन मुझे स्किप करो इसे मैक्रो में कम ना क्या ओके यस तो ये वाला हमें इसे दिया है अभी दैट्स कौन सा में ओके तो ये मेरा होल मेकिंग ऑपरेशंस हुआ बा। नेक्स्ट क्या है बा मेरा अभी इम्पोर्टेंट इसमें देखो मैं होल बनाया सभी तो मुझे क्या क्या ये तो रफ आता फिनिश आता ड्रिल आता फेस आता। अब समझो मुझे ग्रू बनाने का है ग्रू इम्पोर्टेंट है ग्रू और थ्रेड है यस समझो मुझे यहाँ एक ग्रू है बा मैं ग्रू बना दूंगा अभी हाँ इसे एक छोटा सा ग्रू बनाते हैं यहाँ पे वायर फ्रेम रेक्टेंगल ओके तो मैं जस्ट एक छोटा सा एक 4 mm का देखो एक -2 का सॉरी 25 का नहीं -2 का ओके तो एक ग्रुप बना लेते मैं एक मैं इसे क्या करता हूँ सॉलिड रिवॉल्व। अगर तुमने कभी ऐसा बनाने का है क्या देखो तुम कैसा बना सकते हैं अगर को तुमने वो आइडिया आता अभी तो मैं कैसे ग्रुप ऐड कर रहा है अभी ताबड़ तो बड़े है कि नहीं।
समझे, ये गुरु है वो अभी, गुरु बनेगा ना अभी, देखो मेरा मॉडल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ अभी, कि बोलो मेरा पूरा स्केच के ऊपर है अभी, दिख रहा है तुम ना, जी जी। परफेक्ट। ये जो है तुम ना ये भी ये स्टॉक है, लेकिन ये गुरु अब समझे तुमने गुरु बनाने का है बा, अब कैसा बनाना बा ये गुरु, तो तुम्हें सिंपली क्या करना बा, गुरु बनाने का है मुझे, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, टर्निंग आता हूँ, टर्निंग मेरा गुरु का आया, मैं गुरु को लेता हूँ, मैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, तुमने अगर तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तुमने कैसा तुमने ऑप्शन है, या फिर एक ही पॉइंट से तुमने ग्रुप होना, या फिर दिखला रहा दुकान 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, या फिर एक 3 पॉइंट्स 3 लाइंस लेते हैं, या फिर एक चेन है, या फिर एक मल्टीपल चेन है, तो तुम ना इजीली ग्राफिक्स से मालूम पड़ता है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ बोलो, चेन को लेता हूँ, या फिर मैं 2 पॉइंट्स का लेकर ओके देख छोड़ 2 पॉइंट ले क्या करता हूँ मैं, यानी मेरा ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये सबसे ये लोएस्ट पॉइंट, ऐसा देना, ऐसा एंटर दिया मैं, जैसे मैं एंटर देता हूँ ये मेरा विंडो ओपन होता, होने के बाद यहाँ मैं सेलेक्ट टू लाइब्रेरी को ओपन करता हूँ, यहाँ बहुत सारे ग्रूविंग टूल्स है दुकान, तो मैं जस्ट इसमें से एक कौन सा देख लेते हैं, या फिर मैं एक नया बना कर दूंगा, क्रिएट अ टूल देता हूँ, मुझे क्या होना हुआ ग्रूविंग बनाने का है, तो यहाँ बहुत सारे इंसर्ट आते हैं, अभी मेरा विड्थ कहता है ग्रूविंग का विड्थ टिप मैं 4 mm रखूँ, तो अभी ये टिप कितना है यहाँ दुकान, ये टिप कैसे, मुझे ऐसा नहीं होना बट टिप मुझे समझो एक ऐसा नॉर्मल टिप होना, तुम्हें नॉर्मल है, फिर तुम्हें कौन सा शेप का टिप है देखो, तुम्हें ऐसे वो शेप ले सकते हैं, या फिर तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक नाम है वो नाम के हिसाब से बनना चाहते हैं, तो तुम्हें डायरेक्ट नाम देखो, गेट इंसर्ट दे दो आ जाएगा। अब देखो मैं कौन सा इंसर्ट लूँ, सब है 4.95 इंसर्ट थिकनेस है, इसका डी का वैल्यू कितना है, वह 4.95, लेकिन मुझे इतना नहीं होना है, मुझे क्यों बोला मेरा ग्रू का विड्थ से 4 है, तो मैं क्या करता हूँ इसे मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, मुझे नहीं मुझे 2 mm का होना, तो इसके हिसाब से ये पूरा एडजस्ट हो जाता है पूरा ऑटोमेटिक का। तो मैं 2 mm का इसे ये कर लेता हूँ, ओके, तो मैं से 2 mm का है, तो दो दो इंसर्ट का होता। अब मैं कौन सा पोजीशन रखना चाहता हूँ भाई से, या फिर एक लेफ्ट हैंड है क्या राइट हैंड है क्या न्यूट्रल है बा, तो तुम्हें देखना है, तो तुमने सिंपली तुमने कैसे मालूम पड़ता है तुमने जब इसे तुम्हें ड्रॉ टूल देते हैं, देखो जब तुम ना ऐसा ड्रॉ टूल देते हैं तब तुमने इंसर्ट सामने ऐसा येलो दिखना, येलो दिखा गया तो इंसर्ट तुम्हारी साइड है, अगर सर का हिसाब बाई चांस तुम ना ऐसा दिखा बा, तेरा ये नहीं है सेटअप टूल है, मैं रिवर्स कर छोड़ा समझो, ऑरेंज अगर ऑरेंज दिखा गया तो तुम ना पीछे है वो टूल कर समझ लेना होता है, इस चीज में से भी ये कर लेते, अगर मैं से डायरेक्शन चेंज करा बाके तो तुम्हें देख सकते हो दुकान, यहाँ ऑरेंज अभी ऑरेंज वर्क नहीं है, दिख रहा, तो अब ऑरेंज आ गया तो क्या मतलब इसका, ये टूल है, और क्या हुआ, लाल है वो। हाँ वट लाल है देखो सब वट अगर लाल कलर का आएगा तो इसका मतलब क्या बोलो कि ये इंसर्ट सामने नहीं भाई, इंसर्ट पीछे अगर समझ लेना इसे, ठीक है, ओके। तो हमने कैसा ना अगर सामने ना अगर सिंपली हमें डायरेक्शन ना मैं बदला, तो स्पिंडल डायरेक्शन, ओके, ओके, तो मेरा ये हुआ अगेन पैरामीटर्स देता हूँ, तो मेरा कंपनसेशन में से ये वाला रखता हूँ, अगर मैं ड्रॉ टूल देता हूँ देखो तो मैं देख सकते हैं मेरा कंपनसेशन आया कि नहीं टूल भी, तो सिंपली मैं इसे ओके देख छोड़ता हूँ, मेरा टूल आया हुआ, अब आने के बाद मुझे यहाँ पैरामीटर्स जो है इसके डाल लेते हैं, कूलेंट ऑन करना ऑफ करना देख लेता हूँ, स्टॉक तो अपडेट होना मेरा इसके बाद है, यहाँ है देखो मेन यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री फिक्स देना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन कभी भी, दूसरा क्या है बा फर्स्ट एंड चूज ज्योमेट्री दिखला था, ये कहती है ज्योमेट्री तुम ना गुरु का एंगल कैसा है 90 है, तो ये गुरु ये तुमने एक आइडियल गुरु दिखला रहा नहीं, तो तुमने पूछ रहा है गुरु के स्टार्टिंग में क्या तो रेडियस देना क्या बाकर को समझो, ये रेडियस कौन सा बोलो ये यहाँ तुम्हें चेन में नहीं है रेडियस, अगर बाई चांस तुमने रेडियस क्या तो एक छोटा पॉइंट 1 का रेडियस आन दे बा मुझे एक जरा या तो एक जरा चैम्फर टाइप आन दे, या फिर क्या देख आन दे तुमने रेडियस ना को मुझे चैम्फर ही चुना, मैं चैम्फर दो कत्ता ना कितने का मजे का समझो समझे 0.25 का मुझे चैम्फर ना बा, ओके, तो वो मैं देख शार्प सकता, कॉर्नर नहीं रखना। हाँ अगर तुमने गुरु शार्प नहीं होना वो मुझे एक छोटा चैम्पर के साथ होंगे मेरा गुरु के, तो तुम्हें दे सकते हैं, अगर मैं एक जगह तो एक जगह शार्प रहता हूँ एक जगह 0.25 का रेडियस देता हूँ, तो एक जगह क्या होता है मेरा
चैम्फर आता एक जगह रेडियस आता और मैं चाहे तो बॉटम में मुझे क्या तो रेडियस देने का क्या बा ये साइड के बॉटम में या फिर मुझे ये साइड के बॉटम में रेडियस देने का क्या बा क्या तो मैं वो भी मेंशन कर सकता हूँ बाई चांस मुझे रेडियस नहीं हुआ मुझे चैम्फर देने का क्या तो भी दे सकता हूँ पॉसिबल है समझे यहाँ भी मैं एक समझे 0.25 का रखा सब मैं पॉइंट बढ़ा रखता हूँ थोड़ा यहाँ बढ़ा रखती हूँ कि रेडियस है ना तो मैं बाकी एक जगह का रेडियस रखता हूँ इसे तुम ना भी एडिशनल क्या तो भी हमारा तो फ्लैट है अगर बाई चांस तुम्हारा समझो टेपर है बा तो तुम्हें लेकिन तुम्हें टेपर सिलेक्ट नहीं करे तुम्हें लेकिन टेपर एंगल मालूम है तो तुम्हें वो भी यहाँ देखो दे सकते हैं वॉल सिंस हमारा वो नहीं है तो मैं इसके ये नहीं करता ये विंडो पॉइंट इंपॉर्टेंट देखो ये कैसा बोले क्लॉक है कहते तुम ना कौन से डायरेक्शन में तुम्हारा इंसर्ट है बाकी तो हमें मेरा मेरा प्लंजिंग ये डायरेक्शन में नहीं तो मेरा टूल ऐसा आता ऐसा प्लंज होता अब ऐसा नहीं कि मेरा नीचे से आपको नीचे से प्लंज होता है मेरा ऊपर से तो ये लीड इन आउट है तो तुम्हारा कैसा टूल प्लंज होता है बाकर ओके मैं ओडी बुक कर रहा हूँ तो इसी से तो अगर आईडी बुक कर रहा था ऐसा होता था फेस बुक कर रहा था ऐसा होता था तो ये दिला दो ऑप्शन है तुमने बहुत सारे तुम ना तो मेरा सिर्फ मैं ओडी बुक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा ओके तो मैं ये हुआ नेक्स्ट मैं गुरु रफ पैरामीटर्स को जाता हूँ गुरु रफ पैरामीटर्स कहते हो तुम ना कैसा होना बा फर्स्ट फर्स्ट ऐसे मेरा कट डायरेक्शन है या तो तुम्हें ये ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो तुम पूरा यानी तुम्हें रफिंग नको बा डायरेक्ट मुझे फिनिशिंग करने का है जैसे कि तुम ना एक कास्टेड है कंपोनेंट है तुम ना रफ नहीं देने का है तुम ना क्या करने का डायरेक्ट फिनिश मारने का है फिनिश है क्या इसे दो पासेस कर को फिनिश करने का है अभी मेरे पास कास्टेड नहीं हुआ मुझे अभी ये केस में मुझे क्या है मुझे स्टार्टिंग से बनाना ग्रुप में तो ये कास्टेड में नहीं आता ये कंडीशन में मैं क्या करता हूँ बोलो नेगेटिव में रखते हैं सॉरी पॉजिटिव में सॉरी पॉजिटिव में सॉरी नेगेटिव में रखो यानी ऐसा मैं जैसा ग्रुप ना अगर समझो मैं ये कंडीशन लेता हूँ तो मुझे कैसा होना अब कैसे तो मैं नेगेटिव में सिलेक्ट करें बाद में मेरा स्टॉक क्लियरेंस करता है बाद में मुझे कितना परसेंटेज विड्थ होना तो कहते परसेंटेज है ना टूल विड्थ मेरा 2 है अभी तो एक करता जाता है 1.7 का एक विड्थ कट लेता है बाद में ये आता है अभी रिट्रैक्ट करता हूँ ना बा ये परसेंटेज है 75 जो है ना परसेंटेज है टूल का कितना परसेंटेज ना सरकना है एक बार को ये बैक ऑफ कहते हो अभी हुए के बाद ये कितना पीछे आना रिट्रैक्ट अमाउंट है टूल का 10% आने बा करो क्या तभी तुम ना फिनिशिंग वास्ते छोड़ने के गया मैं का 0.1 रखता हूँ एग्जाम दे फिनिशिंग दिखाने वास्ते एक्स और जेड में 0.1 रख लेता हूँ तो ये मेरा ये विंडो हुआ अब ये तुम्हें जब रिट्रैक्ट होते तो मेरा रैपिड में होंगे या फिर क्या मैं पीरियड दूँ से चाहिए तो कट एक बार रैपिड रिट्रैक्ट हो भी वापस आता है ना तब वो वाला है इसमें तो इसमें से रैपिड रखता हूँ रिट्रैक्शन मुझे फास्ट होंगे फर्स्ट प्लंज यानी तुम ना जो फर्स्ट जो पहला वाला प्लंज होता है देखो वो क्या तो भी तुम ना चेंज करने के क्या बा वो जो फर्स्ट फीड रेट आता से तुम ना बाई चांस नहीं करने के तो मैं दे सकता हूँ क्या तो तुम ना टाइम ऐड करने के बाद मुझे 1 सेकंड थेरने का है मेरा ग्रोइंग टूल अंदर जाको 1 सेकंड थेरना एक एक बार कई कोई इंपॉर्टेंट है बोलो एक एक बार अगर ग्रोइंग टूल नहीं थे रहा ऐसा कंटिन्यू मार लेते जाकर आया कर दो चैटरिंग आने के बहुत चांसेस रहते हैं चैटरिंग बहुत चांसेस रहते हैं अब वो नहीं आना बा चैटरिंग में जगह तो बहुत जगह क्या करते हैं बोलो डेवल डेवल देते हैं नहीं टाइम थेरन दे जरा ग्रोइंग टूल गया को जरा थेरन दे बा ये बोलो वाइब्रेशन है उसके एलिमिनेट होते पूरे करके उसके हमें क्या देते हैं डबल टाइम देते हैं एक्चुअली हमें ऑलवेज 2 सेकंड को रखते हैं बट या अगेन कंडीशंस के ऊपर तुम्हें चाहे तो दो या फिर ना को दो या फिर तुमने एवरी रेवोल्यूशन को यानी हर एक बार ये कट ले आके तो 1 सेकंड थेरन दे के आप आके तो 3 कंडीशन है बट इसे यूजुअली तुम स्किप कर सकते हैं अगर तुम ना वत्ता लंबा नहीं है बा इंसर्ट वत्ता डीप नहीं जा रही है तो बाद में तुम ना टेपर है बस इन समना यहाँ टेपर नहीं है तो तुम ना अगर या फिर तुम ना 2 कंडीशन है या तुम ना स्टेप्स में आना कहते ऐसा स्टेप में लेना है फिर ऐसा चुना तो ना एकदम स्मूथ लेना बा कहते बट ये हमना है नहीं तो मैं कवर तुमसे पैक कर तुम ना पैक होना हमना की बोले तुम ना 21 चीज में तो हमें नहीं काट सकते तुम्हें किताब या तो तुम्हें कितना नंबर नंबर इसी में दे सकते हैं या फिर तुम्हें डेप्थ कर दे सकते हैं नंबर कहते हो मुझे 4 होना देख बा और 4 बार पैक होना हो कहते हो तुम्हें 4 बार दे तो कत्ता भी लेता डेप्थ ऑफ कट ओके या फिर नहीं बा मैं डेप्थ ऑफ कट देना चाहता हूँ कहते या फिर यानी मैं समझे 0.5 का डेप्थ ऑफ कट देना चाहता हूँ मैं क्योंकि इतना भी नहीं देते 0.2 को देते हैं कि लोग ग्रोइंग है नहीं या फिर मैं ये लास्ट इंक्रीमेंट क्या भाई लास्ट इंक्रीमेंट का तो जैसे जैसे मेरा कट बढ़ते जाता है तो वैसे कत्ता अमाउंट ऐड होते जाना है ऐसे समझो फर्स्ट कट 0.2 का हुआ सेकेंड कट 0.21 का होता
थर्ड कट 0.22 का होता है ऐसा, तुम्हें चाहे तो वो अमाउंट दे सकते हैं अगर तुमने चाहे तो ऐसा करने का है तो। कि बोलो कैसा कैसा तुम्हारा पैक होते जाता, तुम्हारा डायमीटर कम होते जाता, तुम्हें ये ऑप्शन यूज कर को अभी तुम्हारा टाइम बचा सकते जगह मैं समझे का 0.1 है। अब तुमने एक जगह है 0.01 देते हैं इसे। अब से देखेंगे थे नार्थ में साइकिल के अंदर क्या तो क्या होना है, फर्स्ट कट 0.2 होना, सेकेंड कट हमारा 0.21 होना। तो जैसे जैसे हमारा ये बढ़े जाता नहीं तो हम ना ये वो लेते जाना है। पैक गुरु अगर पैक देंगे तो ये हमने डेप्थ ऑफ कट देने की जरूरत नहीं, पैक या फिर डेप्थ ऑफ कट दोनों की चाहिए। फिल्टर फिल्टर तुम्हें सेम 0.01 को फिल्टर ऑन रखना, मुझे क्या भी आर क्रिएट करने नहीं है। तो मैं नेक्स्ट में फिनिशिंग को आता हूँ। फिनिशिंग को जब क्या है बा मुझे फिनिशिंग मुझे होना बा 21 पास होंगे यानी कते नंबर ऑफ पासेस कहते हो कितने बार तुम ना फिनिशिंग का साइकिल भागना बा, मुझे 21 बार भागा तो बस बा। फिर मेरा फिनिशिंग स्टेप और क्या रहना बा, मेरा 2 mm का विड्थ का टूल है तो मैं 1.5 का एक स्टेप और लेता हूँ। नहीं मुझे 0.1 का स्टेप इन फिनिशिंग का है, कितना तुम्हारा फिनिशिंग का यहाँ का हमारा मटेरियल कितना बचा है, यहाँ 0.1 बचा है कि नहीं, तो वो 0.1 डालना तुम्हें क्या तो इतना बचा हुआ मटेरियल कर तुम बोल रहे हो। तो इसके बाद तुमने क्या तो भी स्टॉक छोड़ने के क्या बा, क्या तो मुझे क्या भी स्टॉक नहीं छोड़ने के बा, मुझे फिनिश करने का है। और तुमने कैसा जाने का है बा, यानी ऐसा ऐसा जा को ऐसा आने का है या फिर तुम ना ऐसा जा को ऐसा आने के, कदम मुझे ऐसा जा को ऐसा आने का तुम्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं बाकी का क्या भी नहीं पकड़े था, लीड इन आउट मुझे लीड इन होते जब ऐसा होंगे, लीड आउट होते जब मुझे ऐसा होंगे बा, कहते लीड इन आउट मुझे सेंटर से होंगे करो कभी भी। ओके मुझे और अगेन यहाँ फिल्टर मैं इसे ऑन रखता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ ओके दिया समझो, तो मैं जैसे इसे ओके दिया मैं देख सकते हैं दुकान यहाँ यहाँ के दो हैं, चैम्फर आया यहाँ रेडियस है ऑलरेडी दुकान दिख रहा। तो मैं बैक प्लॉट को गए जब देखो मैं यहाँ इसे स्लो रखूँ तरह से ताकि मैं दिखे देकर। यहाँ देखो डेप्थ ऑफ कट में देखो तुम्हें डी डी पहला कता डी आया वो मेरा 21 तो इतना चेंज हुआ अभी। हम्म देखो तो चेंज होने जा रहा है कि नहीं, ये इसका ऐड हुआ है दुकान ये वाह अब ये क्या हो रहा बोलो, फिर ये रहा नेक्स्ट प्लंज हुआ सेंटर में। अब साइड का ले रहा ये यहाँ मैं रेडियस दूं से 100 चैम्बर दूं से यहाँ ये तो दिख रहा चैम्फर है, ये देखो 0.25 का चैम्फर दिया था इसमें, यहाँ रेडियस दूं से यहाँ रेडियस है मेरा और यहाँ चैम्फर वो ले रहा उसका उस तरीके से। देखो परफेक्टली लिया कि नहीं। हाँ बराबर। यहाँ देखो यहाँ क्या है मेरा रेडियस में दिया था सो रेडियस लिया, यहाँ मैं चैम्फर दिया था इसे चैम्फर लिया। यार रेडियस हमने किया ऐसा आया बोलो, कई को बोले तो हमने ये टेपर में है। बराबर। अगर तुमने नहीं बा मुझे पक्का रेडियस मैच होना है तुम्हें खुद से पहला यहाँ चेन बनाना है इसे, तो तुम्हें चेन सेलेक्ट वैसा करके तो चेंज पक्का वो मैच हो छोड़ता उसके साथ टेपर साथ की बोले। यहाँ क्या था हमने ये वाले केस में क्या था हमने पक्का फ्लैट होता है देखो यहाँ 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 पक्का फ्लैट होता कर को चैम्फर हमने एकदम परफेक्टली बैठा है यहाँ। यहाँ केस में की हुआ बोले यहाँ टेपर आता हमने एंगल आता अगर को ये इसका रेडियस लिया है, ये जो छोटा रेडियस है देखो यहाँ पर है ये जो छोटा रेडियस है देखो, ये रेडियस कौन सा बोले ये वाला चाइना में इसका कैसा ये ना बना तो रेडियस छोटा है जो होगा। ये रेडियस देख रहे हैं तो ये ग्रोइंग टूल का रेडियस आया सो। तो अगर तुमने नहीं आना बा मुझे क्या तो तुम्हें दे सकते हैं सेम यहाँ तुम्हें डायरेक्ट चेन में कंसिडर कर ले दे सकते हैं। अब मुझे बाई चांस ये नहीं आना बा नीचे के दोनों भी अभी है एंगल भी चैम्फर गए तो तुम्हें सिंपली क्या करना बा मैं इसे चैम्फर को मैं और 0 कर छोड़ दूंगा, मुझे क्या भी नहीं होना। ओके सिमिलरली रेडियस भी मुझे क्या भी नहीं होना, से भी रेडियस क्या भी नहीं होना, ये रेडियस भी क्या भी नहीं होना, कुछ नहीं मुझे क्या भी नहीं दिया। अब मेरा ये देखो एकदम स्टैंड आएगा नहीं भी, सिंपली तुम्हें देख सकते हैं जी दुकान ये स्टॉक छोटा बच रहा है तो स्टॉक है दुकान अभी ये रफ हुआ देखो फिनिश अभी हो रहा है परफेक्ट भागने भी। यस ये हमारा फिनिशिंग हुआ अभी ये ग्रूविंग हुआ हमारा, क्लियर है ग्रूविंग है। हाँ क्लियर है जी। यस
तो एक्चुअली टर्निंग इजी है, देख रहे हैं तुम्हें होता है ये नहीं इसमें टर्निंग में कि बोलो टर्निंग इजी है कंपेरेटिवली मिलिंग में। कैसे लग रहा है क्या मैं मजे लग रहा है वैसा? नहीं नहीं नहीं, वो टर्निंग कभी भी इजी है बोल कुछ मैं टर्निंग नहीं ले आता हूँ कि बहुत कन्वेंशनल है, मैं टर्निंग करता था इसलिए सीएनसी में आने में मिलिंग ले छोड़ा मैं वीएम से। हाँ बट टर्निंग में यहाँ तुमने जरा टर्निंग में टफ काम पड़ता बोलो जब सी एक्स बता दो ये वाला, तब हाँ जरा ये यहाँ तब मत काम आता है सर कि बोलो ये जरा अलग है। उसमें लेकिन ये जो सिंपल साइकिल है ना तो हम ना ये करते हैं जल्दी और हम ना एक्सपीरियंस है नहीं वो चीज़ ये मैंने से। ओके तो अब हम्म, हम ना नेक्स्ट क्या है बा मेरा ग्रोइंग वास है। अब मैं सेम थ्रेडिंग दिखला छोड़ दूँ तुम्हें थ्रेडिंग कैसा करना कर को थ्रेडिंग को जस्ट मैं ओके करें अगेन मैं क्या करता हूँ बा थ्रेडिंग टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक जस्ट मैं एक थ्रेडिंग टूल सेलेक्ट कर लिया चलो या फिर मैं सिलेक्ट नहीं करता मैं क्रिएट कर लेता हूँ जो क्रिएट अ टूल मुझे क्या करने के बाद थ्रेडिंग करने का है। ओके तो मुझे कितने का पिच बनाने का है बात समझो मुझे ओडी पे थ्रेड बनाने का है या फिर आईडी आईडी पे थ्रेड बनाने का है तो कंसिडर के ऊपर है मुझे ओडी पे बनाने का है अभी। तो ये एक इंसर्ट है तो मैं इसका होल्डर कैसा है वैसा सेलेक्ट कर ले सकता हूँ या फिर मुझे इसका पैरामीटर्स जो है मुझे ओके कर लेगा एक इंसर्ट बना दिया। बनाने के बाद समझो मुझे मुझे ये नहीं मालूम इसके बाद मुझे पिच करता होना बा समझो मुझे इसके पिच 1 mm होना बा पिच मुझे 60 डिग्री थ्रेड है मुझे फर्स्ट है नहीं उसका आधा 30 डिग्री है। अगर बाई चांस तुम ना वो इसके पूरे ज्योमेट्री मालूम रहते हो या तो तुम्हें एक ऑप्शन है तुम्हें ज्योमेट्री डाल को बना सकते हैं थ्रेड नहीं बा मुझे ज्योमेट्री नहीं मालूम मुझे टेबल पूछ मालूम है देखो तुम्हें चाहे थे है ना यहाँ बहुत सारे डिफरेंट थ्रेड्स है देखो तुम ना बहुत जन अपना एक्मे जनरल पर्पस थ्रेड ना मुझे क्लास H7 के थ्रेड्स हो ना ऐसा बोलते हैं नहीं तो मुझे अमेरिकन 5 थ्रेड्स हो ना तो हमारे पास हर एक के ये है हमारे पास थ्रेड्स के मास्टर के पास ये है क्लास 2C क्लास 3C जो भी हमारे पास है ना वो है ऐसा जो मुझे मैट्रिक बनाने का है बा तो मुझे ये इसका डायमीटर अगर मालूम रहेगा तो मैं डायरेक्ट डायमीटर सेलेक्ट करा गया तो उसके पूरे ऑटोमेटिक बैठ छूट जाए। हम्म, लेकिन अब मुझे डायमीटर नहीं मालूम तो मुझे मालूम करने के बाद मैं जस्ट क्लिक करता हूँ डायमीटर 24 है मुझे यहाँ मिला ऐसा मिला हुआ मुझे यहाँ राइट क्लिक करें यहाँ डायमीटर दिया मैं ये मेरे डायमीटर को सिलेक्ट करा तो 24 एकड़ मान पड़ा मुझे सेलेक्ट फ्रॉम ये फॉर्मूला है या फिर मैं सिलेक्ट फ्रॉम टेबल जाकर तो 24 कहाँ है मेरा डायमीटर यहाँ 24 है 24 में दो है एक कोर्स है एक फाइन है तो मैं ऑलवेज हम्म, स्टार्टिंग में कोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे मैं सिलेक्ट करा इसका माइनर डायमीटर कतरना थ्रेड डेप्थ कतरना ऑटोमेटिक क्या वाला है बोलो पूरा लेग छोड़ा सिवाय हमारे स्टार्ट और एंड एंड पोजीशन दोनों हमारे हाथ में रहते हैं नहीं हम्म, तो ये दो दे तुमने ऐसा आप पड़ता एकदम हम्म अगर तुम ना ये थ्रेड अलाउंस है तुमने क्या तो भी इसमें थ्रेड में जरा माइनर चेंजेस करने के बाद मुझे जरा थ्रेड छोटा बढ़ाने के मतलब थ्रेड के अंदर जरा क्लियरेंस मुझे होना क्या तो जरा ऐड करने के रखे तो मैं दे सकते हैं ये बट आई थिंक तुम्हें ये सब क्या भी ना को भी मूवमेंट को तो हम ना या फिर तुम्हें फॉर्मूला से भी कंप्यूट कर सकते हैं बात में ये भी है एक मतलब ये बेसिक डायमीटर का जरूरत है मैं तो यूज नहीं करा बट ये मैं यूज नहीं करा ये फॉर्मूला वाला मेथड तो मैं यूज नहीं करा मैं कब भी रहा तो मैं ज्यादातर टेबल फ्रॉम टेबल लेते हैं या फिर मैं डाल छोड़ता हूँ डायमीटर ऐसा मैं यूज करता हूँ मैं फॉर्मूला तो यूज नहीं करा ड्रॉ थ्रेड भी यूज नहीं करा छोड़ा। नेक्स्ट जो है देखो तुम ना थ्रेड कट पैरामीटर से आते हैं। अभी थ्रेड कट पैरामीटर में क्या बा ये देखो ये इंपॉर्टेंट है ये जो फर्स्ट है देखो ये इंपॉर्टेंट है। तुम ना कैंट का तो कैसा था बोलो कैंट साइकिल का तो तुम ना जैसे तुम्हें लिखते हैं देखो PQ का जैसा वो फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो वाले फॉर्मेट में हम ना थ्रेडिंग साइकिल आता है ओके अगर तुम्हें यहाँ दूसरा मेथड देखे तो अगर मैं लॉन्ग हेड दिया गया तो क्या आता है ये मास्टर कैम का मेथड है कहते तुम ना दुनिया के लंबा एडिट नहीं कर सकते प्रोग्राम को ओके तो अगेन यहाँ हमने बस जरा बॉक्स है अल्टरनेटिंग है तो हमारे पास और 4 तरह के ऑप्शन है इसमें कहते आउटपुट में है NC फॉर्मेट में तुम ना कैसा आना बा ओके बाद में क्या है वो मुझे दूसरा अब मुझे डिटरमाइनर कट डेप्थ कह तो इक्वल एरिया है क्या इक्वल डेप्थ तो तुम्हें ये कंसिडर कर सकते हैं फिर मुझे नंबर ऑफ कट कह तो मैं थ्रेडिंग कैसे दी तो नंबर ऑफ पासेस बाई 3-4 बार पास हो गए तो मुझे थ्रेडिंग ऑप्शन आया तुम्हें आई नहीं मुझे 5 पासेस को मैं यूजुअली
अगेन तुम्हारा क्लियरेंस कितना रना बा, पुल ऑफ कितना रना, एक्सेलरेशन ये कितना रना, तुम देख सकते हैं एरो मार के हिसाब से। तो हमने ये विंडो में मेन हमने क्या है बोलो, हमने ये विंडो में सिर्फ मेन है सो ये वाला इक्वल एरिया का इक्वल डेप्थ है, या फिर ये इसमें क्या रहना। तुम्हें यहाँ क्या भी ना करो कुछ, अगर स्टैंडर्ड में छोड़ दोगे बस, या तुमने ये क्या भी ये नहीं करने का ओवर कट तुमने क्या थी ज्यादा कट ज्यादा क्या तो बनाने के क्या बात तुमने मतलब थ्रेडिंग के ऊपर भी तुमने क्या थी जाने का क्या कट कैसे का तो हमने मुझे नहीं जाने का क्या भी क्या। और यहाँ तुमने नहीं बा मुझे क्या तुम्हें मल्टी स्टार्ट बनाने के ऐसे मोर देन वन है, मुझे मल्टी स्टार्ट बनाने के तो तुम्हें वो भी दे सकते हैं। अगर मेरा समझो अगर मेरा नंबर ऑफ थ्रेड्स एक है ना, मैं दो दिया समझो मल्टी स्टार्ट होता है, ये तो मैं दो बार मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है मेरा। आई थिंक मैं इसे 3 स्टार्ट का बना देंगे फिर से। तो जैसे क्लिक करोगे इसमें ओके देख छोड़, जैसे मैं ओके दिया तो मैं देख सकते हैं यहाँ मेरा थ्रेड जास्ती नहीं है कि बोले मैं ओवर कट नहीं दिया। अगर मैं यहाँ ओवर कट दिया था समझो एक 2 mm तो ज्यादा यार था आया कि नहीं 2 mm ज्यादा। तो अब मैं बैक प्लॉट रन कर देगा क्या तो कैसा आता बात देखो, सॉरी मैं इंसर्ट है रूइंग टूल कैसे सिलेक्ट करा मैं, ये वाला मेरा ये दिख रहा। हाँ जी एक सेकंड थ्रेडिंग टूल नहीं है मेरा। और सेट ये है सेलेक्ट कर तुम्हें थ्रेडिंग टूल ही सिलेक्ट कर, थ्रेडिंग टूल ही स्लो है। मैं जरा मैं दिख रहा है मुझे ग्रोइंग टूल टाइप दिख रहा है लेकिन थ्रेडिंग ही चाहिए। देखो ये देखो 3 बार स्टार्ट हुआ है कि बोले मैं मल्टी स्टार्ट सेलेक्ट करूँ से ना, देखो 3 जगह से स्टार्ट हुआ। अगर मैं इसे इसमें देखा बैक वेरीफाई में देगा समझो ऐसे, थिंक मेरा पिच है और इसे मल्टी स्टार्ट ना करो, इसे मल्टी किस बनी दे खाली बस। यस तो मैं ऐसे बना सकती हूँ तेरे दिमाग में नहीं दिखा नहीं तुम्हें। एक सेकंड ओके। तो मैं क्या कर सकते हैं बा, एक सेकंड था शेयर विंडो ओके दिख रहा है तू ना। हम्म तो अगर मैं इसे यहाँ इसमें रह गया टाइम से रह गया तो तुम्हें देख सकते हैं देखो बना रखने ओके। इंसर्ट चेंज नहीं हुआ इंसर्ट इंसर्ट में चेंज कर तरह से एक काम करेंगे शायद इंसर्ट प्रॉब्लम इंसर्ट कौन सा घर नहीं लेगा हम इंसर्ट ग्रुप डोली चाहिए हाँ वह नहीं नहीं मैं ग्रोइंग टूल से करेक्ट करेक्ट यहाँ इंसर्ट इसका तो मैं इंसर्ट रॉन्ग लिया तेरे से। यस अब करेक्ट है देखो दिख रहा तेरे को? नहीं स्क्रीन नहीं आया हम्म। ग्रीन टूल है फ्रंट में ग्रीन टूल है ए नहीं थ्रेडिंग है। थर्ड थर्ड हाँ अभी आया तो करेक्ट है तभी ना ग्रीन दिख रहा था टूल उल्टा लेना इंसेक्ट
यस हाँ बोलो क्या हुआ? टूल ऐसा उल्टा देना हो। हाँ वो कर सकते हैं, छोड़ो ये क्या प्रॉब्लम नहीं, इसमें सेट कर सकते हैं, मैं सेट नहीं करा लेकिन कर सकते हैं, इससे क्या चाहिए नहीं। जैसे अगर तुम्हें टूल उल्टा करने का बात है तो जस्ट उसे एडिट टूल दो, सेटअप को जाओ रिवर्स करो उसे बस, ऐसा ये नहीं चेंज करो इसे क्लॉकवाइज में दो। अभी मैं जब से ड्रॉ टूल देखो तुम्हें अभी ऑरेंज दिखला रहे हैं तो चेंज आ जाएगा, बाद में चेंज अभी अगर इसमें आप दे आ गए तो वो चेंज होगा नहीं भी दिखाना नहीं वो परफेक्ट देखो दिख रहा। वाला तो ये था इसमें तुम्हें कैसा आना से वैसा बदल सकते हैं। यस ये हमारा थ्रेडिंग है। ओके तो थ्रेडिंग इस तरीके से हमें कर सकते हैं। ये थ्रेडिंग अगर समझो तो ना बाई चांस कस्टम थ्रेड बनाने के बाद, अब एक कस्टम थ्रेड के कौन सा भैया इंटरेस्टिंग है देखिए, थ्रेडिंग आसान है अभी कस्टम थ्रेड में किरकिरी है बहुत कि बोलो मुझे मुझे देखूं कस्टम थ्रेड के है किरकिरी बताओ जरा। ओके अब समझो मुझे यहाँ पर एक कस्टम थ्रेड बनाने के बाद, अब ये वाला मेरा नॉर्मल थ्रेड है। ओके मुझे अब कस्टम थ्रेड बनाने के लिए तो तब कैसा बनाना, कस्टम थ्रेड किसे कहते हैं बोलो, जब तुम ना जैसे कि पाइप थ्रेड तुम ना रेडियस है बा टूल तो या फिर एक तुम ना फिनिशिंग टूल से तुम ना थ्रेड बनाने के मल्टी स्टार्ट तो ये तब तुम ऐसा क्या भी बनाने का गया तो वो कंडीशन पे में कस्टम थ्रेड करते हैं जो तुम ना रेगुलर, अब ये जो ये थ्रेडिंग से नहीं आ सकता है, देखो ये थ्रेडिंग में तुमने क्या था बोलो स्टैंडर्ड शेप से चाहते हैं तुम ना वी चाहना, तुम ना अदर देन वी है बा तब तुम्हें कस्टम थ्रेड को जाना। मैं कस्टम थ्रेड को गए गए तो या तो तुम ना यहाँ दो ऑप्शन है, या तो एक चेन बना सकते हैं तुम्हें या फिर तुम डायरेक्ट वैल्यू देखो भी बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ बोलो पहला टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कौन सा टूल ना बागर को सेलेक्ट लाइब्रेरी है नहीं तो समझो मैं कौन सी टूल से भी थ्रेड बना सकते हैं। अब जैसे कि मुझे ये देखो यहाँ से एक मजे अभी मजे का मैं एक सिंपली ये वाला टूल लिया भाई, फिनिशिंग टूल लिया ले को मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ बा, यहाँ मैं टूल का एंगल देखता हूँ, मुझे ये चाहिए अभी टूल का एंगल क्या भी नहीं मेरा जो ये ओरिएंटेशन को है, या तो बाई चांस मेरा 180 डिग्री में क्या तो भी रहा है तो देख सकते, लेकिन मुझे जहाँ तक है मुझे क्या भी चेंज नहीं करने का है। यहाँ पर आता देखो अभी रेफरेंस डायमीटर जो है, यानी मेरा रेफरेंस डायमीटर क्या तो कौन सा मेरा, यानी ये वाला डायमीटर मेरा ये वाला 24, यानी मुझे और अप्रोच करते जब इसका Z10 से स्टार्ट होने देगा। रिट्रैक्शन क्या करने के बाद मुझे रिट्रैक्शन है क्या ऑन कर दूँ, लेकिन मैं ये इंक्रीमेंट में रखता हूँ, यानी एक x.2 रन दे और एक Z10 पर रन दे, यानी ऐसा 0.2 को भी Z को यहाँ जान दे तो ऐसा होता मेरा, समझे क्या? ये ओनली अप्रोच होती है जब ये रिट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ उठ को B10 को जाता, बी आता बी उठता B10 को जाता, ऐसा होता है। फोर्स टूल चेंज कहते हो क्या होता है, ये इससे पहले भी टूल चेंज होता है इसके बाद भी टूल चेंज होता है, कहते हो पोजीशन हो जाता है होम पोजीशन को G28 X0Z0 जाता। यहाँ है देखो मेन ये चेन है, चेन में क्या है बात, तुम ना चेन किस तरीके से तुम ना चेन होना बा, चेन होना नहीं तो तुम ना बहुत सारी शेप्स होगा, तुम ना बटरस थ्रेड होना रोप होना, समझो मैं एक रोप का थ्रेड ले आ गया जैसे वेवी टाइप होना बा, या तो तुम्हारे पास चेन है या फिर तुम्हें पैरामीटर्स देखो उसके हिसाब से बनाते हैं बात, समझो मेरे पास अभी चेन तो नहीं है बा क्या है यहाँ, अगर डायरेक्ट चेन थी तो मैं यहाँ चेन सेलेक्ट कर को बना सकता था, लेकिन सिंस मेरे पास चेन नहीं है तो मैं पैरामीटर को जाता हूँ, मुझे आउटसाइड डायमीटर बनाने का है, मुझे ये क्या भी नहीं तो मैं क्या है बा मेजर डायमीटर का है मेरा, यानी ये डायमीटर मेरा मेजर डायमीटर कौन सा है मेरा ये वाला है। पिच कहता है बा मेरा पिच समझो मुझे एक 5 mm है समझो, तो ये टॉप रेडियस से बॉटम रेडियस से डेप्थ ऑफ थ्रेड करता है तुम्हें ये देना है। प्रीव्यू कर को देखना, प्रीव्यू कहते तुमने आने बढ़ा दो भाई, अब प्रीव्यू देखा तो तुमने ऐसा छोटा एक थ्रेड आ रहा बा, लेकिन मुझे मुझे पिच मैं बढ़ा दे रहा पिच 10 को देता हूँ मैं, आप देंगे तो पिच 10 को देता हूँ, मुझे ऊपर का रेडियस 0.2 को देता हूँ, बॉटम रेडियस 0.2 देता हूँ, तो मुझे डेप्थ ऑफ थ्रेड 1.5 करता हूँ, तो मुझे चेंज कर लेते ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू से, तो ऐसा हुआ भी क्योंकि मेरे पास सही सी वैल्यूज नहीं है ना,
कुछ प्रॉब्लम आता है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे है ना तेरे इसका आधा देना मैं कितना है भाई माइनर डायमीटर मेरा 1.5 का तो 0.75 आना है रेडियस। अब करेक्ट आता है आएगा नहीं अभी थ्रेड तो ये रेडियस तुमने बनाने का समझोगा। ओके तो मुझे आना है ओके दिन तेरे कैसे आता करो। ओके तो ये मैं पिच दिया भाई पिच में से कम करूँ थोड़ा जरा दिन में कैसे आता करूँ। नेक्स्ट है तुम्हें रफ को कैसा आना तूने याद रखो या तो तुम्हें यहाँ तुम्हें आरपीएम देना वो फीड आप खुद लेता तुम्हें फीड वो पकड़े सकता नहीं फीड लेता तुम्हें दे भी नहीं सकती फीड है तुम्हें सिर्फ आरपीएम देना आरपीएम के हिसाब से फीड आप लेता हो। तो आरपीएम कभी भी रहने दे बहुत सोच को दो समझो मजे का यूजुअली 250 अच्छा है तुम्हें 250 300 के अंदर ही रखो आरपीएम। मैं यूजुअली परसेंटेज ऑफ टूल विड्थ देते हैं टूल विड्थ का 20% मूव होने ऑलवेज करके देता हूँ। जब मैं यहाँ भी तुम्हें अगेन मैं डेप्थ ऑफ कट में पॉइंट ऑन डेप्थ ऑफ कट से जान देगा मुझे ऑलवेज 1 पर कट फर्स्ट कट मेरा 0.1 इंच रंगे स्टॉक क्या तो बना गया मुझे नेक्स्ट यस मुझे 0.1 का स्टॉक होना फिनिशिंग का स्टेप। अब मैं फिनिशिंग को ऑन करता हूँ फिनिशिंग में मैं क्या करता हूँ आरपीएम बढ़ाता हूँ इसे स्टेप पर मैं 0.1 रखता हूँ कि 0.1 में स्टेप कर रखूँ डेप्थ ऑफ कट भी उतना अच्छा है मेरा तो जितना स्टॉक नहीं उतना रख लेना नेगेटिव में 6 हुआ मेरा तो बाई चांस मैंने ओवर कट किया तो ना इस देना बाकी का जो ओके देखो तुम देख लेना ओ तो मैं डेप्थ दिया ज़्यादा था यहाँ देखो यहाँ ये जो दिख रहा है देखो ये तुमने यस ये 100 mm तक नहीं जाने के मजे 100 mm तक खाली मुझे कहाँ तक जाने के मजे यहाँ तक पता जाने के है कि नहीं तो तुम्हें से ओके देना देखो आया कि नहीं। अगर मैं बेच वेरीफाई दिया अब आप तो ये वहां से नहीं इसी तरह से थ्रेड को काट दूं मैं थ्रेड क्या वाला थ्रेड बनाया से मेरे पास ऑलरेडी इसका उस तरह तुम्हें देखते रहो तुम्हें दिखलाने को उस तरह एक्चुअली मशीन कभी हो रहे मास्टरिंग हम सीखते सीखते मशीन हाथ में लेके बहुत मजा आता है इंटरेस्ट आता है सच्ची सीखने का है कि नहीं तो दिख रहा देखो मैं टर्निंग टूल से थ्रेडिंग बना रहे हैं इसे कस्टम थ्रेड कहते हैं मैं बोले ये देखो ऐसा बनता इस परफेक्ट देखो ऐसा बने हमारा थ्रेड कभी भी रहते कस्टम थ्रेड्स के ऐसे बनते हैं देखे कस्टम थ्रेडिंग कैसा बनाना कर को यस यस तो इस ये मेथड से में कस्टम थ्रेड है जब तू ना शेप तुम्हारे हाथ में है बा मुझे ऐसा शेप का थ्रेड होना कैसा भी रह सकता है शेप हो तब तुम्हें वो हर एक तुम्हें वो खाली टूल का पॉसिबिलिटी रहना तुम बना सकते हैं। ओके तो आई थिंक आज हमें बहुत देखे इसमें मेरे ख्याल से तुम्हारा सीखने बहुत है आज के वास्ते मुझे लग रहा है कि आज तुम्हारा सीखने बहुत है इसमें क्या तुम्हें डाउट है तो जो मजा और एक बार बोल को देना कि सर का है सीन। अगर मैं जहां तक मैं देख रहा हूँ अभी हमने क्या बचा है इसमें क्या तो लंच टर्न बचा से आई थिंक कट ऑफ एक बचा हमने वो क्या भी नहीं लो कल होता कट ऑफ आई थिंक ये हमारा पूरा वहाँ देखो एक्चुअली हमारे देखे तो जनरल टर्निंग पूरा वहाँ हमारा कि ये तो हमारा सेम ही अगेन है ये मैं इसे भी रिपीट करता नहीं कि ये ग्रूइंग सेम है वत्ता क्या बा ये हमने कैंट साइकिल देता है दिख रहा है ये दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम दिख रहा है मुझे मुझे नहीं मालूम भी के बाद दिखता नहीं दिखता उसके ओके तो जो ये वाला हमारा है नॉर्मल ये सेम हम ना ये वाला ग्रूइंग रेसर का चाहिए होता है क्या भाई कैंड के तो ये हमने 21 लाइन में देता ये हम ना ये वाला ग्रू याद रख लो मास्टर कैम का प्रोग्राम है क्या तो तुम ना दुनिया का लंबा प्रोग्राम आता है पोस्ट कर एक बात ये देखे तो 21 लाइन में आता जो हम ना लिखते हैं तो मैनुअल वैसा आता सेम यहाँ क्या पैटर्न रिपीटिंग साइकिल हमने ये मालूम है सेम जस्ट टर्निंग सर्कल चलता है तो मैं पैटर्न रिपीट देते हैं
कोड की जगह चेंज आता रहता है, G74 आता है। ओके ओके, तो ये बाकी बचा है, सो क्या था मेरे इसमें, तो ये कंप्लीट है, ये वहाँ से ये वहाँ, फेसिंग वहाँ अपना, कट ऑफ कल बोलता हूँ, ग्रू वहाँ से, ये डायनामिक कल बोलते हूँ, थ्रेडिंग है इसे, कस्टम थ्रेड भी वहाँ से, आई थिंक ये वहाँ से। एक्चुअली कल हमारा इंटरेस्टिंग है, देखो कल हमें जरा काम है, जब कल तुमने टेल स्टॉक कैसे लगाना बा, फ्लिप अगर तुम्हें टर्निंग करने बा प्रोग्रामिंग में, अब आधा बनाया से ऐसे आधे को पकड़ो कैसा दूसरे साइड का टर्निंग कैसा करना, फ्लिप ऑप्शन कैसे यूज करना, बीसीए एक्सेस कैसे यूज करना, अगर ये कर दो ये वीक में अपना टर्निंग पूरा कंप्लीट हो जाता है पूरा एक्चुअली। यस, टर्निंग का जो भी हमारा जनरल टर्निंग है ना कंप्लीट हो जाता है एक्चुअली। यस, आई होप इसमें क्या तो डाउट है। जी वो अब मशीनिंग करते थे एनडीटी से येलो है, तो अब वो रिमूव करना हो, रिमूव करके भी दूसरा ऑपरेशन ये करना का, तो अगर तुम ना एंटिटीज को भी दूसरा नया बनाने का है तो कैसा करना करेगा तुम्हें। ये थ्रेडिंग का ये दिख रहा नहीं, हम्म। येलो भी ये अब तुम ना थ्रेडिंग ब्लू करो, एक सेकंड में ओपन करता हूँ। मशीनिंग में नहीं वो जाने का जाना हो, अब तुम ना थ्रेडिंग ये तो नहीं होना अब करेंगे तुम्हें। थ्रेडिंग हो ना, वैसा हाँ नहीं। अब ये है कि नहीं मशीनिंग वाला तो जैसा कट हाँ लिया तब ये ऐसा लाइन दिखा रहा नहीं, हाँ, ये नहीं इसमें दिखना जाना क्या हो, तुम ना, ये नहीं दिखना तुम्हें आल्ट टी ऐसा। याद है तुमने, ये ऑप्शन है तुम्हें टूल पाथ ऑन ऑफ है, तुम्हें ऑफ करे जा पड़ता, टूल ऑन करे बाद जा में पड़ता, ये दिख टूल रहा। बाद में ऑफ करना है। हाँ यहाँ है देखो, ये ऑन हाँ ऑफ, ये सभी ऑन तुम्हें देखो ऐसे देखो, ऐसा ऑन क्लिक करेगा तो पूरा दिखलाता देखो, पूरा दिखला रखना है, तुम इसे ऑफ करेगा तो ऑफ पकड़ता ये ऐसा। नहीं वो ये वाला ऑन करेगा तो जो तुम्हें सिलेक्ट करें तो वो होता दिखलाता खाली, अगर मैं ये तक करूँ, अगर ये ऑन रहेगा तो ये जो ये ऑपरेशन का जो है तो वो होता दिखलाता टूल पाथ। जी जी हाँ ओके। तो इस तरीके से है वो। भी क्या डाउट है बोलो। वही डोट था बाद में, वो मशीनिंग करते समय वो दिक्कत रहता नहीं, वो बाद में वो हम्म, दूसरा डायग्राम डाल को ये नहीं करने आता को, ये कर रहा था मैं, फिर ऐसा मालूम कर पड़ा। सकते हैं तो मैं इसका शॉर्टकट भी अल्ट टी दबाए तो भी ऑफ करता, ऑन ऑफ होता उसे अल्ट टी। अल्ट ओके। ओके, तो भी क्या भी डाउट है। नहीं अब भी बैक डॉट है, हम्म अब वो डबल ओरिजिन लेता था मैं, हम्म एक इसमें जाकर क्विक कंसेंसस में हम्म, क्या बोल रहे हैं, क्विक सिप ओरिजिन ले। लेते हैं वो, बैक ओरिजिन निकालने का तो कैसा करना हो, अब मैं डबल लेयर नहीं, ये फेस को एक होता है, एक फेस को एक होता है, बाद में ये फेस को देखो, बाद में ये करता नहीं वो निकालना हो। समझो तुम्हें अभी मुझे यहाँ है मुझे और एक है दुकान जैसे ही मुझे ऑन दिया तो मेरा चेंज हो, अभी ओरिएंटेशन मेरा देखो नया है ऐसे। जी ऐसा। ऐसा है कि नहीं भी। हम्म, फिर व्यू का है जो नाम शामिल कर दो, समझो क्या कि दूसरा ओरिएंटेशन है क्योंकि मेरा सही नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ प्लेन ओपन करा है तो मुझे मालूम है मुझे टॉप होना अगर जस्ट वो ओरिएंटेशन क्लिक करके सर ये इक्वल टू देगा तो ये देना है तुम्हें, ये दे गए तो भी वापस हम ना वो सेट हो करता है। ओरिजिनल आता है, हाँ जो वो ओरिजिनल डुप्लीकेट गया। गया जा खुड़ता हो जो भी रहता। और याद रख लो ये WCS है ना मेन वहाँ, ये WCS का रहे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर WCS यहाँ रहेगा समझो तुम्हें भले ही दिख रहा है यहाँ, लेकिन मेन हो तुम्हें जो जो भी पोस्ट बनाते देखो वो यहाँ से बनता बाद में, वो जी WCS जी यहाँ से ना, जब तुम्हें जो भी ऐसा सिलेक्ट करके ये देते हो तो वो सब भी वहाँ सेट कर छोड़ता होगा, तो इक्वल टू नॉर्मल टू कर सर का प्लेन है। ओके। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये WCS वहाँ रहना देखो केवल जो भी तुम्हें सिलेक्ट करें प्लेन है। भी क्या डाउट है। वो दो डॉट था वो यस, पूछा। बच्चों भी इमरान तुम ना डाउट है, जुबैर हाँ जी, हाँ बोलो। क्या डाउट है। नहीं नहीं नहीं, क्या भी नहीं। नहीं ओके, सर, नहीं हाँ बोलो इमरान। नहीं 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 डाउट नहीं। ओके, तो प्रैक्टिस करो इसे अच्छे से, मैं तुम्हें कल हमें अगेन भी